मुझे आपका मोबाइल की स्क्रीन दिखाइए। वेलकम टू DITRP। आप सभी सेंटर्स का यहाँ पे स्वागत है। मैं डायरेक्टर ऑफ DITRP और बहुत सारे मैंने चैट देखे ड्राइव करते करते। बहुत सारे स्टूडेंट्स और सेंटर्स लोग ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिखाया है और प्रणाली मैडम को मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छे से ये चीज़ को लिया, मतलब मैंने उनको आप लोगों को एक अच्छा मैसेज देने का उन्होंने कोशिश किया हुआ है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैडम ने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर आपको कवर किया हुआ है और काफ़ी अच्छे सेंटर्स हैं जिन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हुए और इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब स्टूडेंट्स तक पहुंचाने का जो काम किया हुआ है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। मैं एक बार शशि एक बार वॉइस चेक कर लीजिए प्रॉपर आ रहा है सभी स्टूडेंट्स लोगों को, सेंटर्स लोगों को। तो मैं यहाँ पे कुछ आप लोगों को एक्सपीरियंस मेरा शेयर करना चाहूँगा कि जो मैंने अभी तक DITRP में जो किया हुआ है, जो अचीवमेंट्स जो हमें मिले हुए हैं। तो मैं यहाँ पे स्पेशली जो हम ये जो सेमिनार्स अटेम्प्ट किए हुए हैं, स्पेशली मैं ये बताना चाहूँगा इस सेमिनार्स में कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ये सेमिनार्स देख रहे हैं, स्पेशली मैं उनको एक जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा कि लाइफ में जब हम कुछ बनना चाहते हैं या बनने की कोई कोशिश अपन करते हैं तो इतना ईजी नहीं होता है कि जो अपने सोचा वो अपने को मिल जाता है। उसके लिए अपने को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। उस अचीवमेंट तक पहुंचने के लिए, उस जगह तक पहुंचने के लिए अपने को अपनी रातों की नींद ख़राब करनी पड़ती है। अपने फैमिली से कभी कभी दूर होना पड़ता है, फैमिली के अगेंस्ट भी जाना पड़ता है कभी कभी, पर उस मम्मी पापा को अपने को एक विश्वास दिलाना पड़ता है कि जब हम कोई अचीवमेंट्स करते हैं या अचीवमेंट तक पहुँचते हैं तो इस पॉसिबल नहीं होता है कि हम जो सोचते हैं वो मिल जाता है। कभी कभी उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और हम वो मेहनत करने की कोशिश जो स्टूडेंट्स करते हैं या जो भी इंसान करना चाहता है तो वो वहाँ तक पहुँचने की पूरी कोशिश करने के बाद उसको अचीवमेंट्स मिलते हैं। तो एज ए मैं आपको मेरी जर्नी के बारे में बताऊँगा। इतना आसान नहीं था यहाँ तक पहुँचना। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, बहुत सारे सेंटर्स हैं यहाँ पर जिनको ये पता है कि मैं खुद मेरा एजुकेशन काफ़ी कम है। मतलब मैंने एजुकेशन, मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, पर बट मैंने ज़िद थी कि मुझे कुछ तो लाइफ में बनना है। काफ़ी कुछ सोचने के बाद मैंने खुद अपना कंप्यूटर क्लास ओपन कर यहाँ तक ये अचीवमेंट तक पहुँचा है। खुद ने ही कोडिंग सीखी, खुद ने ही अलग अलग चीज़ों में डेवलपमेंट किया, डिज़ाइनिंग सीखा, पूरा भारत घुमा हूँ, एक एक सेंटर्स के सेंटर तक मैं पहुँचा हूँ, उनकी नीड को समझा हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जब हमें कोई एक बिजनेस करना है या कोई एक ऐसी चीज़ तक पहुँचना है तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इतना आसान नहीं है कि हम जो सोचते हैं और वहाँ तक वो मिल जाता है। आज के दिन भी आपका ये सेमिनार के पहले मैं हमारा एक ऑनलाइन सेमिनार हम लोगों का चल रहा था बिजनेस मीटिंग का, जो नए प्रोजेक्ट्स हम लोग अभी लॉन्च कर रहे हैं, जो हमारे ऑलरेडी एंटायर टीम के साथ में हमारे चलते रहते पूरी इंडिया में। तो मैं उसमें बिजी था, पर मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं आऊँगा आधे घंटे के लिए और आप लोगों को एक्चुअली ये बताना चाहूँगा कि रियल में एक अचीवमेंट्स करने के लिए एक स्टूडेंट्स को या एक सेंटर्स को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं आप लोग से कुछ ये ऐसी सी बातें शेयर करूँगा जो आपको थोड़ी सी दिल पे लगेगी, पर इतना आप समझ पाएंगे कि कहाँ तक पहुँचने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है। तो जैसे कि हमारी DITRP की जर्नी है, आप YouTube पे जाके देख सकते हैं कि हमने क्या क्या किया है। यहाँ पर स्पेशली मैं हमारे बहुत सारे ऐसे सेंटर्स जिनको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। मेरे हाथ में काफ़ी सेंटर्स की लिस्ट है, जैसे कि हमारे पास ACE कंप्यूटर्स है, ड्रीमलाइन कंप्यूटर्स है, DPE कंप्यूटर्स है, ऐसे काफ़ी सारे सेंटर्स है जो ऑलरेडी हमने आपको चैट बॉक्स में भी बताया हुआ है कि सबको हमने थैंक यू किया हुआ है। IGM कंप्यूटर्स है हमारे, गुरुकुल कंप्यूटर्स है, द मैजिक कंप्यूटर्स, ऐसे बहुत सारे सेंटर्स है। मेरे को पूरी लिस्ट मिली है कि आप सब यहाँ पे ऑनलाइन आए हुए हैं और आपने अपने स्टूडेंट्स तक ये मैसेज पहुँचाने का कोशिश किया हुआ है। तो मैं इस जर्नी में ये बताना चाहूँगा कि एक एक स्टूडेंट्स को, जहाँ पर आपने आज ये वेब सेमिनार्स के लिए जो आपने सीरियसली होकर ये पूरा वेब सेमिनार सुना है, तो आसान होता है कि यहाँ से सुनने के बाद हम वापस कल से अपने वही काम पे लग जाते, पर कहीं ना कहीं एक एक चीज़ अपनी बोली हुई इस सेमिनार्स में आप एज ए स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। हर सेंटर चाहता है कि सीरियसली ये बच्चे जो हमारे कंप्यूटर क्लास में आ रहे हैं, जो वो एक्चुअली सीख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर जाए, कहीं पे भी जाए तो वो अचीवमेंट्स उसको मिले। पर ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट्स में या एक कोचिंग क्लासेस में या एक स्कूल्स में ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ एक ही फर्स्ट आता है? क्यों सेकंड थर्ड के बाद लोगों की और रैंक कम होते जाते हैं? हर स्कूल्स में ऐसा क्यों नहीं हो पाता है या हर इंस्टीट्यूट में ऐसा क्यों नहीं हो पाता कि हर बच्चे पूरी तरह से पास हो? क्योंकि क्या होता है कि एक ही बच्चा होता है जो सीरियसली सोचता है और दिन रात मेहनत करके वहाँ तक पहुँचता है। मैं मानता हूँ कि हर बच्चे हर चीज़ों में एक्सपर्ट्स नहीं होते, जैसे कि मैं ही हूँ, पर बट कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो आप जिस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं वो आपके गुरु है,
वो आपके इतने आपके बारे में सोचते हैं, पूछते हैं कि सर हमारे स्टूडेंट्स के लिए हम क्या करें, नया अचीवमेंट्स क्या करें, उन बच्चे लोगों तक ऐसी क्या पहुँचा है जिनके उन लोगों की रातों की नींद हराम हो और वो लोग कुछ ना कुछ करें। तो हम सिर्फ ये मेहनत करते रहते हैं सेंटर्स के साथ मिलके कि एज आप स्टूडेंट्स लोगों को मैं कुछ तो मैसेज दूँ जिसके थ्रू आप लोगों को एक अलग राह मिले, एक आगे बढ़ने के लिए कुछ बने। तो मैं इस सेमिनार्स में स्पेशली कुछ कोर्सेज के नाम में अनाउंसमेंट करूँ। ये अगर आप रियल में लाइफ के आज के टाइम पे, मैं मुंबई में बैठता हूँ तो मैं पूरा भारत एक एक स्टेट में एक एक सिटीज़ में जाता हूँ, रिक्वायरमेंट्स हम ढूंढते हैं कि ऐसा क्या हम बच्चों को दे सके या ऐसे कौन से कोर्सेज हम बच्चों को कराएं जिससे उन बच्चों को कम टाइम में एडमिशन्स हो जाए और वो रियल में उन बच्चे लोगों का जॉब लग जाए। तो मैं सबसे पहला आप लोगों को एक कोर्स बताऊंगा जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग। आप लोगों को पता ही होगा आजकल हर लोग बिजनेस कर रहे हैं। जैसे कोविड के बाद जैसे जो माहौल इंडिया में आया उसके बाद हर कोई अपना बिजनेस बना रहा है, हर कोई अपनी पानीपुरी का बिजनेस कर रहा है, कोई XYZ अपना स्विमिंग क्लासेस का बिजनेस ऑनलाइन कर रहा है, कोई मेकअप आर्टिस्ट का ऑनलाइन कर रहा है। तो काफ़ी लोग अब ऑनलाइन आ चुके हैं, हर बिजनेस अभी ऑनलाइन हो चुका है, हर कस्टमर को उनके प्रोडक्ट उनके घर तक मिल रहे हैं। तो ये चीज़ जो नहीं आई है तो हर एक को अपना बिजनेस बड़े लेवल पे करना है, पैन इंडिया में करना है। तो डिजिटल मार्केटिंग जो कोर्स है ये आज बहुत इंपॉर्टेंस है, आप लोग सब लोग नोट डाउन कर लीजिए। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट आज के टाइम पे कोर्स है। अगर आपने 6 मंथ डिजिटल कंप्यूटर कोर्स, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स अगर आपने सीख लिया तो सोचिए आज मार्केट में हमें हमारे कंपनीज़ के लिए भी रिक्वायरमेंट अवेलेबल नहीं, मीन्स बंदे अवेलेबल नहीं। जैसे कि आपने CA सुना होगा, 1000 लोग में से सिर्फ कुछ लोग ही CA बनते हैं। आज वो टाइम आजकल डिजिटल मार्केटिंग का आ चुका है कि कुछ ही लोग डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स अच्छे से सीख पाते हैं और घर बैठे बैठे या एक मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब करके डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीखकर अच्छी अमाउंट, अच्छा रेवेन्यू, मतलब अच्छी सैलरी निकाल रहे हैं। फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, ये एवरी चीज़ों के ऊपर वो लोग पूरा अपनी कंपनी के बारे में डिजिटल मार्केटिंग जो कोर्स कंप्लीट करते हैं वो पूरा उनको कैसे फॉलोअप करना है, कैसे रेवेन्यू जनरेट करना है उस कंपनी का, कैसे लीड्स को कंप्लीट करना है, उस लीड से कैसे फॉलोअप करना है, व्हाट्सअप से ऑटो चैट्स कैसे करना है, ये सब चीज़ें आजकल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में सबसे ज़्यादा चल रहा है। तो मैं रेकमेंड करूँगा और जितने भी यहाँ पे सेंटर्स है उनको भी मैं रेकमेंड करूंगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपके पास फैकल्टी नहीं है तो जल्द से जल्द फैकल्टी अरेंज करिए और इन बच्चे लोगों को डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सिखाइए। इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के लिए आपको कोई पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं। आप कहीं पर भी कल जॉब के लिए जाएंगे तो आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कितने पढ़े लिखे हो, आपको ये पूछा जाएगा भाई फेसबुक मार्केटिंग कैसी करनी है भाई बता दीजिए, गूगल एड्स कैसे करना है, इंस्टाग्राम पे मुझे मार्केटिंग कैसे करनी है, मेरा बिजनेस ऑनलाइन कैसे आए भाई, उसके लिए आपको जो भी सैलरी चाहिए हम देंगे। पर डिजिटल मार्केटिंग ये सबसे बेस्ट कोर्स है। सेकंड कोर्स है जिनको अकाउंट्स बहुत अच्छा लगता है, टैली प्राइम आ चुका होगा, आपको पता ही है सभी लोगों को। तो टैली प्राइम ये कोर्स करिए क्योंकि अकाउंटिंग ये सबसे बेस्ट है। आज के टाइम पे लोग वर्क फ्रॉम होम भी अकाउंटिंग का जॉब देते हैं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं ज़्यादातर रेकमेंड करूँगा जो लड़कियाँ हैं उनके लिए ये टैली प्राइम कोर्स जो नया आया हुआ है ये काफ़ी अच्छा है। ये अपने बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी वो कोर्स करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा और रियल में नियर बाई सेंटर्स के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हो और ये कोर्सेज़ के बारे में आप पूछ सकते हो। और उसके अलावा अगर खास स्पेशली अगर कोई बोलोगे तो आज के टाइम पे सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट अगर कोई कोर्स होगा तो वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। आज के टाइम पे इलस्ट्रेटर आप लोगों को पता होगा, फोटोशॉप आपको पता होगा, कोलोड्रो पता होगा, ये सभी चीज़ें सीख कर या फिर डिज़ाइनिंग में ऑटोकैड भी आता है। तो ये सब जो 3 से 4 कोर्सेज़ है ये सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। इसमें आप लोग एक इंस्टीट्यूट में 3 महीने में भी आप कोलोड्रो, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर अगर आप सीख लोगे तो आज इलस्ट्रेटर की बहुत मार्केट है। जो आप जो भी कंपनी के आप जो रैपर्स देखते होंगे, जो पैकेट्स देखते होंगे, ये सब के ऊपर इलस्ट्रेटर में ही काम होता है। तो इलस्ट्रेटर ये बहुत अच्छा कोर्स है, अगर ये भी आप कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों के लिए नियर बाई जॉब्स मिलने के और अच्छी कंपनीज में जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैं ये 2-3 कोर्सेज़ के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्म किया हूँ। आप अपने जो भी इंस्टीट्यूट्स है जल्द से जल्द उनसे कांटेक्ट करिए, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए। और जैसे कि आप लोगों को एक सरप्राइज़ बताया गया था स्टार्टिंग में कि आप अपने स्टूडेंट्स अपने नाम बताइए, स्क्रीनशॉट हमें शेयर करिए या आप अपने सेंटर से रेकमेंड करिए। जो भी आज के दिन इस वेब सेमिनार्स में लाइव हुए हैं उन सभी को हमारी तरफ से जो DITRP सेल्फ स्टडी करके एक ऐप है उसके ऊपर एक कोर्स हमारी तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा जिसकी MRP है 5000 रुपीज़। आपको कोई चार्ज पे नहीं करना है।
अभी के अभी अपने सेंटर से ये जो भी वेब सेमिनार आप देख रहे हो उसके स्क्रीनशॉट शेयर करना है आपको, और उनको बताना है कि साठे सर ने मुझे एक कोर्स फ्री दिया हुआ है। तो आप यूट्यूब पर आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारा जो ऐप है DITRP सेल्फ स्टडी, वो ऐप आपको डाउनलोड करना है। कोई भी एक कोर्स आप वहाँ से कर सकते हो, और कोर्स करने के पहले अपने सेंटर से रेकमेंड करिए। वो आपको बताएंगे कि ज़्यादातर कौन सा कोर्स ज़्यादा बेटर रहेगा, कौन से ऐसे कोर्स करने से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। एज अ DITRP के डायरेक्टर होने के नाते मेरे पे काफ़ी जिम्मेदारी होती है कि मैं पूरे हिंदुस्तान में कुछ तो ऐसा यूनिक करूं जो रियल में हर चीज़ पैसे से नहीं मापी जाती। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो देनी चाहिए। जो आज मैं आप लोगों को कुछ दे पाया तो फ्यूचर में आप कहीं ना कहीं याद रखोगे, आपके सेंटर्स को, DITRP को याद रखोगे, और हम हमारा काम DITRP का इसी तरह से करते रहेंगे। और आप सभी को लिए गुड न्यूज़ है कि बहुत जल्दी मार्च महीने के पहले ही DITRP का रोज़गार ऐप आप लोगों के लिए आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंस है ये ऐप जल्द से जल्द प्ले स्टोर और अपना एंड्रॉयड और प्ले स्टोर के एंड्रॉयड प्लस iOS पे जल्द से जल्द ये लाइव हो जाएगा, जिसके थ्रू आप लोगों को नियर बाय जॉब जल्द से जल्द मिल जाए। उसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। वो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा पूरे इंडिया में, और आप लोगों को एक अच्छी इंडस्ट्रीज़ में, अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में कैसे जॉब मिल जाए उसके लिए आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप इस वेब सेमिनार ने पूरा अटेम्प्ट किया। पता है मुझे, मैंने देखा बहुत लोगों का चैट देखा, मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किए गए थे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने चैट बॉक्स में लिख रहे थे कि सर मैम बहुत अच्छा बता रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो मैम, और बेटर से बेटर हम सेमिनार्स आप लोगों के लिए अरेंज करेंगे और एक अच्छी चीज़ आप लोगों तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। पर एज मैं आप लोगों को सीरियसली बोलूँगा, जो ये वेब सेमिनार में जो टॉपिक्स आप लोगों को कवर किए गए, ये यूट्यूब पर ये लाइव रहेगा, मीन्स ये रिकॉर्डिंग रहेगा। आप कभी भी वापस एक बार, 2 बार या 3 बार ये ज़रूर देखिए, क्योंकि क्या होता है, सोचने से ही बहुत कुछ अपन कर सकते हैं। जैसे मैडम ने इसके अंदर एक टॉपिक लिया था लक का, तो लक नाम का, मैं भी मानता हूँ ऐसा लक नाम की कोई चीज़ दुनिया में होती ही नहीं है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई ये बंदा इंस्टाग्राम पे इतना आगे बढ़ गया, ये बंदा मैच में बहुत आगे बढ़ गया, ये बंदे ने तो भाई यहाँ से दुबई शिफ्ट हो गया। तो उनका कोई लक नहीं होता भाई, उन्होंने उतनी दिन रात मेहनत की है उधर तक पहुँचने के लिए। भाई उन्हीं को ही आप एक फ़ोन करके पूछ के देखिए कि भाई आपने क्या किया हुआ है, तब एक्चुअली आपको पता चलेगा कि कोई चीज़ आसान नहीं होता है। आज की यंग जनरेशन को मैं स्पेशली ये बताना चाहूँगा कि आप लोग के पास एक स्मार्टफोन है। जो अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, जो हमारा ऑनलाइन चल रहा है, ये भी स्मार्टफोन से ही हम लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो लोगों के पास स्मार्टफोन तो आ जाते हैं, पर उनको ये नहीं पता है अब करना क्या है। बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पर अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है, पर बहुत लोग इस चीज़ को रिकमेंड करते ही नहीं है। फ़ोन पर लिया भाई, इंस्टाग्राम पे गए, 4 वीडियो बना दिए, ये बना दिया, नहीं होगा। मैं आपको सजेशन दूंगा, आप यूट्यूब को ज़्यादा रिकमेंड करिए, क्योंकि यूट्यूब पे आप जितने ज़्यादा वीडियोस बनाओगे, जिस चीज़ में आप हुनर रखते हो उसके 4 वीडियो बनाइए, देखिए आपने क्या हुनर, ऑटोमेटिक ये स्मार्टफोन क्या दिखाएगा। और जो भी आपको बनना है मेरे हिसाब से, तो आपको अपनी फैमिली से शेयर करना चाहिए। आज मैं ये यहाँ पे जो भी कुछ इस मुकाम तक पहुँचा हूँ, तो मैंने, मेरे घर वाले, मेरी मॉम, मेरी डैड, मेरी पूरी एंटायर फैमिली, मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और मैं तब जाके यहाँ तक पहुँचा हूँ। तब अपनी फैमिली को आप रेकमेंड बताइए कि आपको एक्चुअली बनना क्या है लाइफ में। जब आप अपने फैमिलीज़ को ये बताएंगे कि भाई मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, मुझे, एक बार 2 बार मॉम डैड आपसे नाराज़ होंगे, नहीं मैंने तो आपको BSc IT करने बोला था, मैंने तो आपको वकील के लिए जॉब के लिए बोला था, मैंने तो आपको CA बनने के लिए बोला था। पर होता क्या है, मैं एज ए कुछ, अगर पेरेंट्स यहाँ पे भी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं एज ए रेकमेंड करूँगा कि भाई मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस लिया है। बहुत सारे पेरेंट्स जिद करते हैं कि बच्चों को यही बनना है, पर कभी कभी क्या होता है, पेरेंट्स वो नहीं बन पाते, वो बच्चे कोशिश करते पर माँ बाप के आगे जीत नहीं पाते। आखिर लास्ट में क्या होता है, 3 साल बाद, 4 साल बाद वो बच्चा वापस उसी जगह पे आ जाता है। ये मेरा पर्सनल मैंने एक्सपीरियंस देखा है। एक पेरेंट्स से मैंने देखा हुआ है कि जो विमान, आपको पता होगा हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उनको रिपेयरिंग का कोर्स के लिए 25-25 लाख, 40-40 लाख रुपया लोन लेकर उस बच्चे को सिखाया। पर आज आप बिलीव करोगे, उन बच्चे लोगों को जब मैं ऑटो चलाते हुए देखता हूँ तो मुझे, मेरी आँख में से आंसू आ जाता है। उन पेरेंट्स को जब मैं आज देखता हूँ तो बोलते सर लोन भरते भरते हमारी हालत ख़राब हो गई। तब मैंने उनको बताया था कि आप, उसके बच्चे को हुनर है, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग बनने का था, उसको वेब डिज़ाइनिंग करना था, उसको वेब को कुछ कर पाए, को एक फ़ोन लेके देने की। पर मैं ये एग्जांपल मैं आपको क्यों दे रहा हूँ कि कल ऐसा टाइम ना आ जाए कि हमने सीखने के लिए बहुत कोशिश की पर हम सीख नहीं पाए। तो पेरेंट्स को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने बच्चों से डिस्कशन करिए कि रियल में आपको क्या बनना है, वही चीज़ तक उनको कोशिश कराइए और उसी चीज़ में उसको पूरा डे नाइट मेहनत करने बोलिए। देखिए मैं आपको लिख के देता हूँ, 6 महीने में वो चीज़ में फ़र्क पड़ेगा।
आप एज ए स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आज ही जाके इस मीटिंग के बाद अपने पेरेंट्स से बात करिए, डरिए मत। कोई पेरेंट्स किसी माँ बाप के लिए बच्चों कभी बुरे नहीं होते, पर आप अगर सोच लिए, ठान लिए कि मम्मी एक बार नहीं सुनेगी, पापा 2 बार नहीं सुनेंगे, बहन को बताइए, अपने बड़े भाई को बताइए, शांति से बैठिए, उसकी पूरी स्टडी करिए। अगर मैं आपकी जगह पे होता और मुझे ये कंपनी जब चालू करनी थी तो मैंने क्या किया, गूगल पे पूरा सर्च किया, मुझे क्या बनना है, कैसे पहुंचना है, कहाँ कहाँ तक जाना है, भाई सब कुछ मैंने सर्च कर लिया। इतना आसान नहीं होता है कहाँ तक पहुँचना। तो मैं भी जैसे आपको एक एग्जांपल दिया, तो आप भी अगर आपको ब्यूटिशियन बनना है, आपको मेकअप आर्टिस्ट बनना है, आपको हेयर कटिंग में एक्सपर्ट्स बनना है, तो भाई उसकी पूरी डिटेल निकाले, उसके बाहर जाइए, किसी साइबर कैफ़े में जाइए, उसके प्रिंट आउट निकालिए। आज के टाइम पे कुछ भी करने के लिए एक पोर्टफोलियो होता है, पता है ना आप लोगों को, वो पोर्टफोलियो रेडी करिए, वो टेबल पे रखिए अपने माँ बाप के साथ में, देखिए उस दिन पूरा नज़ारा अलग होगा। हम कभी कभी क्या करते, सिर्फ बात करते, ये है ये करना है, माँ बाप उस बात को सीरियसली नहीं लेते। कहीं पे भी आप जाइए, अगर मैं आपको बोलूँ कि आ जाइए DITRP में एक जगह इंटरव्यू है, तो आप ऐसे ही खाली हाथ तो नहीं आएंगे ना, आपको एक अच्छा सा प्रोफेशनल बायोडाटा लाना होता है। जब वो बायोडाटा जो कोई पढ़ता है तब उसको लगता है कि बी प्रोफेशनल, ये लड़का लड़की एकदम परफेक्ट है। भाई इसका बायोडाटा देखने से समझ में आता है भाई कुछ बनना है। बहुत लोग ऐसे ऐसे घुमा हुआ, ऐसा फोल्ड किया हुआ बायोडाटा ला के रख देते, तो उसका क्वालिटी पूरी तरह से चले जाता है, उसको जॉब मिलना भी होता है। भाई वो लोग सोचते हैं कि जब इनके खुद की प्रोफाइल का पेपर परफेक्ट नहीं है तो कल हमारी कंपनी के पेपर कैसे रखेंगे। आप समझ रहे, बहुत गहराई है इस बात की। हर चीज़ में परफेक्शन होता है। अगर आपको रियल में अपने पेरेंट्स तक आपको जो बनना है वो रखना है, तो एक पोर्टफोलियो रेडी करिए, उसके प्रिंट आउट निकालिए, उनको ये बताइए कि मैं आज यहाँ पे हूँ पापा, मैं 6 महीने बाद कहाँ रहूँगा, अगर मैं ये कोर्स करता हूँ, ये मैं इस जर्नी में अगर जाता हूँ तो सर मैं 1 साल बाद कहाँ रहूँगा। जब ये कॉन्फिडेंस आप अपने मम्मी पापा को देंगे, और तब वो आपके मम्मी पापा, देखिए मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर आपका प्रेजेंटेशन परफेक्ट होगा तो आपको 100% इसके अंदर रिजल्ट मिलेगा। ये मेरी बात एज ए साटे सर आप याद रखिए। मैं अपने नाम को ज़्यादा प्रमोट नहीं करके मेरे सरनेम को प्रमोट क्यों करता हूँ, क्योंकि यही एक चीज़ होती है कि अगर कितनी भी अचीवमेंट्स मिल गए अपने को लाइफ में, अपने को कभी नहीं दिखाना है। हमें और आपको एक ज़मीनी हकीकत से जुड़े रहना है। हमारे इतने सारे एंटायर पूरे इंडिया में अप्रोक्स मुझे लगता है 50,000 प्लस बच्चों ने कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट किया है। और कहाँ कहाँ पे इंडिया में, सऊदी में, कनाडा में, कहाँ कहाँ पे बच्चे जॉब पे लगे। आज भी वो हमें मेल करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कंपनी के कि सर थैंक्स कि आपकी वजह से आज मुझे वो जॉब मिला है। तो कितना हमें एक अलग खुशी मिलती है कि भाई कुछ तो एक बढ़िया काम हम लोग ने किया हुआ है। तो मैं आप लोगों को ऐसा मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी आपको बनना है लाइफ में, उसके पीछे लग जाइए भाई अभी से ही। पूरा हमारी मुंबई भाषा में बोलते हैं इसको कीड़ा बन जाना। मतलब मैं तो ऐसे ही रहता हूँ कि अगर मुझे कुछ भी करना है, यहाँ हमारे बहुत सारे सेंटर्स बैठे, आप चैट बॉक्स में मेरे बारे में लिख सकते कि भाई एक बार साटे सर ने बोल दिया कि ये चीज़ करनी है, तो वो आगे और पीछे नहीं देखते। भाई करना है मतलब करना है। अगर डूबना नहीं है तो भाई तैरना सीखना पड़ेगा। बस ये पॉलिसी अपनाओ, देखिए आप में क्या क्या चेंजेस होते हैं। बहुत सारे यहाँ पे मैंने चैट बॉक्स देखे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी है, काफ़ी स्मार्ट से। उनका जो मैंने कन्वर्जेशन चैट बॉक्स का देखा, उससे मुझे समझ में आया कि बच्चे आज के टाइम पे पूरे इंडिया में बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। बहुत कुछ आप लोगों को इंडिया में मिल सकता है, बाहर भी मिल सकता है, पर उसके लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी जर्नी के बारे में मैं आपको बताना चाहता था कि स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। हमारा एक वीडियो है, जब आप हमारा यूट्यूब चैनल ऑन करोगे तो सबसे पहले दिलनाज ईरानी करके एक फिल्म एक्टर है, उनके साथ उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। वो आप ज़रूर टाइम निकाल के वो इंटरव्यू देखिए, तब आपको एक्चुअली पता चलेगा कि मेरी जर्नी के बारे में क्या है। और हमारे काफ़ी अच्छे सेंटर्स हैं जिन्होंने आपको ये रेकमेंड किया सेमिनार्स, और आप लोगों को बताया कि भाई ये देखिए आपको कुछ बदलेगा। पर कैसे होता है, बदलना अपने हाथ में होता है। कोई बोले और हम बदले, उससे कुछ नहीं होता है। बताने का काम तो हर कोई करता है। अगर मुझे चाय बनाना है एग्जाम्पल के तौर पे, तो मुझे सीखना होगा। मैं 1 दिन सीखूंगा, 2 दिन सीखूंगा, पर अगर मेरे अंदर ही मुझे ही नहीं सीखना, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, मैं चाय बनाना नहीं सीखूंगा। पर जिद करेंगे तो भाई चाय क्या, कॉफ़ी क्या, जो चाय बिरयानी से लेके सब बना सकते। पर वो काम में उस चीज़ के लिए अपने को हुनरबाजी दिखानी होगी, उस चीज़ के लिए अपने को उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए एज ए DITRP का मैसेज यही रहता है हमेशा, एक सेंटर्स के लिए और एवरी इंडिया के हर स्टूडेंट्स के लिए एक ही मैसेज रहता है कि भाई जो भी करना है रियल करो, उसके पीछे भागो, कोई फ्रॉड काम मत करो, कोई भी ऐसा काम मत करो लाइफ में जहाँ पर आपके पेरेंट्स को शर्मिंदा होना पड़े, आपके सेंटर्स को शर्मिंदा होना पड़े कि ये बच्चा कितना अच्छा था पर आज देखो क्या है। बहुत लोगों को लगता है कि
गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए, कितनी लड़कियों को लगता है बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए, कोई सोचते हैं, पर कभी कभी लोगों को उस चीज़ की कामयाबी नहीं मिल पाती है। वो उसके पीछे इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि लास्ट में कुछ भी हासिल नहीं होता है। रिसेंटली एक मूवी है, आप लोग ने शायद बहुत लोग ने देखी होगी कि नहीं होगी, मराठी मूवी थी वेड करके। मैं स्पेशली मूवी देखने के लिए मेरी फैमिली के साथ गया, देखा उस लाइफ में कि भाई उस बंदे को कुछ बनना था, पर सिर्फ एक पर्टिकुलर की वजह से वो बन नहीं पाया वो चीज़ में। आज भी वो दर दर के डकरे मतलब ठोकरें खाते बैठा, पर बट वो अचीव नहीं हो पाया। उसकी वाइफ जॉब कर रही है, वो घर में बैठा हुआ है। तो ऐसा सीन फील होता है जब कोई भी इस तरह के काम आता है। तो क्या ज़रूरत है, जब भगवान ने अपने को हाथ पैर और इतना अच्छा माइंड दिया है, उसका पूरा इस्तेमाल करो। और उसके बाद भी तो अपने पास अपना गूगल बाबा है, आपके खुद के स्मार्टफोन है, किसके बाद आईफोन है, किसके बाद वन प्लस है, किसके बाद ओप्पो है। अच्छे अच्छे फ़ोन पेरेंट्स लोग ने आपको दिए हुए हैं, तो क्यों नहीं इस फ़ोन का अच्छा इस्तेमाल करते। मैं आखा दिन आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगा कि मैं सुबह 5 बजे उठ के मेरा काम है, मैं इंस्टा पे जाता हूँ, मैं फेसबुक पे जाता हूँ, मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, मैं कंटेंट ढूंढते रहता हूँ। कंटेंट, समझ रहे हो? कंटेंट मीन्स कि मैं क्या करूँ, मुझे और क्या बनना है, मुझे और क्या देना है। आज जब पूरे भारत में बैठ के यहाँ बैठकर मुंबई से अगर मैं पूरा चीज़ें हैंडल कर सकता हूँ, तो मेरा काम है कि मैं कोई चीज़ अच्छी आप लोगों तक दूँ, फ्री में दूँ, ऐसा कुछ दूँ कि आपको एक सपोर्ट मिले। एक कंपनी एज ए DITRP कंपनी आप लोगों के लिए पिलर बने और आप लोगों को कोई एक मुकाम तक पहुँचाए। बस ये जर्नी हमारी बहुत सक्सेसफुल होगी। जो सेंटर्स यहाँ पर आपको आज इस सेमिनार्स के लिए बुलाए हैं, मैं रियली बोलूँगा कि उन टीचरों को जाकर गले मिलिए या उनका पैर छूइए और उनको ये बताइए कि रियल में सर आज आपने मुझे कुछ तो अच्छा दिया है। पर जो उसमें तो कुछ स्टूडेंट्स होंगे ऐसे कि जिनको ऐसा लगता होगा भाई हाँ सेमिनार देखा, सर आए थे, बात किया, हो गया, बस आगे अपन देखेंगे क्या करना है। तो इतना आसान नहीं होता है भाई। आप लोगों को रियल में कुछ बनना है तो बदल दो, वो चीज़ बदल दो। प्रणाली मैडम का मैंने पूरा वीडियो आते आते गाड़ी में सुना, मैंने उनका पूरा रिकॉर्डिंग, और मैं ये देख रहा था कि जब मैडम बता रहे तो मैडम आप लोगों को बहुत सारी स्टोरीज़ बता रहे थे। वो क्यों बता रहे थे उसको हम लोग एज अ टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं या फिर एग्जाम्पल बोल सकते हैं। आपको एग्जाम्पल देते, वो एग्जाम्पल नहीं होते भाई, वो रियल है। वो जितने भी मैडम ने आपको बताया ना, वो सब चीज़ें स्टोरी है, पर वो स्टोरी सब रियल है। रियल में ऐसा फैक्ट होता है कि ग्लास साफ़ करके दिखाना पड़ता है कि भाई देखो आपका फैक्ट क्या है। तो ऐसा ग्लास साफ़ करने का नौबत क्यों आना चाहिए? आप क्यों 2 कदम आगे नहीं बढ़ के वो ग्लास खुद ही साफ़ कर लिया? किसी और को आपको ये बताना पड़ रहा है कि भाई ग्लास साफ़ कर ले, भाई आपको कुछ बाहर कुछ और ही दिख रहा था, फिर उसको क्लीन करके दिखाना पड़ता है। तो ये आपको एवरी टाइम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। आप जो भी एंटायर काम कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, उसको पूरी तरह से पारदर्शक होकर देखिए। मैंने कहा ना आपको, आपका पोर्टफोलियो अच्छा बनाइए, उसके अंदर पहला सर्च करिए। क्योंकि अगर मैं एग्जांपल अगर आपको बोलूँ कि मैंने ऐसा सोच लिया कि भाई मुझे भाई पायलट बनना है, बराबर ना, तो मैंने घर पे जाके बात कर लिया एग्जांपल के तौर पे कि भाई मुझे पायलट बनना है। पापा ने बोला अरे बाप रे, आपको तो गाड़ी चलाने नहीं आती है और आपको प्लेन उड़ाना है। तो पर बट अगर मेरे पास उसका पोर्टफोलियो रेडी है, पापा मैं ये पहले सीखूंगा, इतनी ट्रेनिंग होगी, इतना पैसा देना होगा, ये लोग मुझे यहाँ लेके जाएंगे, इतना इतना मुझे पढ़ाएंगे और उसके बाद मैं कहीं जाके कुछ अचीव कर पाऊँगा। तो मैं उस पायलट बनने के लिए, पापा सुनकर तो हवा में उड़ा देंगे बात, पर अगर मेरा प्रेजेंटेशन के पास प्रिंट आउट के साथ रेडी होगा कि भाई इंडिया में सर इतनी इतनी कंपनीज़ हैं, ये मुझे पायलट के लिए सिखाएंगे, मुझे दिखाएंगे, तो मेरे पापा की थिंकिंग चेंज हो जाएगी। भाई इसको कुछ बनना है। अब भाई ये तो लेकर बैठ गया है, क्या लेके बैठ गया है? ये तो लेकर बैठ गया कि भाई इसको कुछ तो बनना है। अब ये मेरे सामने प्रेजेंटेशन लेके बैठ गया है, पोर्टफोलियो लेके बैठ गया है, इसने हर चीज़ की स्टडी की है, तो भाई इसका हक बनता है। तब बोलेंगे जब वो चीज़ होगी। मेरे भी 2 बेबीज़ है, 2 लड़के हैं, पर आज भी अगर उनको कुछ भी चाहिए तो मैं उनको पहले पूछता हूँ कि आप जो ये मांग रहे हो क्या इसकी स्टडी की है? यस पापा, हमारे घर में स्मार्ट टीवीज़ है, वो यूट्यूब पे जाके तुरंत सर्च करते हैं ये चीज़ चाहिए भाई, कैसी है, कितने दिन तक रहेगी, कितने दिन तक नहीं रहेगी। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आपको जो भी चाहिए पहले उसकी स्टडी करिए। ओनली 5 इयर्स के एक बेबी है और एक 3 इयर्स का है, पर आज के टाइम पे वो स्टडी करते हैं और फिर मेरे सामने आते, पापा ये चीज़ लेनी है, देखिए ये मुझे स्मार्ट वॉइस रिकॉर्डिंग का ये लेना है, वॉकी टॉकी लेना है। तो वो लोग बोलते हैं कि पापा इससे हम गेम खेलेंगे, ये तो उनको भी मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि पहले आप देखिए वो चीज़ क्या रियल में वो मेरी ज़रूरत की है, तभी हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। करते कि नहीं करते? सेम पेरेंट्स भी ऐसे ही होते कि आपको कुछ भी बनना है तो ये आपके लिए एक जुआ खेलते हैं, एक आपके लिए एक बोल सकते हैं ना कि भाई आपके ऊपर एक गेम खेल रहे हैं कि भाई पता नहीं इस बच्चे के पीछे इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, पता नहीं बच्चा क्या करेगा। पर आप जो भी आपको जिनके पेरेंट्स ने अभी तक आपको रजामंदी दी है कि भाई
मुझे ये बनना था और मेरे मम्मी पापा ने हरी झंडी दी है और मैं एक्चुअली आज के दिन वो कर रहा हूँ। तो अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ हुआ है तो मैं सीरियसली बोलूँगा कि उसको कंटिन्यू रखिए। कितने भी पहाड़ आएंगे, कितना भी कुछ आएंगे, अगर आपको जिस जगह जाना है, जिस दिशा में जाना है, तो कोई रोकने वाला नहीं है आप लोगों को। मैं इतना ही बोलूँगा। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये सेमिनार्स के थ्रू। हमारा 10 मिनट में टाइम भी फिनिश होने वाला है। तो मैं बहुत सारे सेंटर्स हैं यहाँ पर जो चैट बॉक्स में अभी तक अपना नाम नहीं दर्ज करा है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मुझे वो नाम दर्ज कराइए। माने मैं चाहूँगा कि मेरे सेंटर्स ने जो काम किया हुआ है वो आपके सामने दिखे। बहुत सारे सेंटर्स को मैं विश देना चाहूँगा जिन्होंने प्रोजेक्टर लगाकर या बड़ी स्क्रीन के साथ में या एलईडीज़ के साथ में बच्चों को एक साथ में सीटिंग अरेंजमेंट करके जो सेमिनार्स अटेम्प्ट किया हुआ है, वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने सीरियसली लिया है। एक स्टेप हम लोगों ने आज से आगे बढ़े और हम चाहेंगे कि हम आपके साथ में बड़े बड़े स्टेप्स लें और जो काम हमें 6 महीने बाद, साल भर बाद करना है, वो हम जल्दी करें। और मैं मेरा नंबर भी आप सभी स्टूडेंट्स को शेयर करना चाहूँगा। सर मैं सब सेंटर्स को, सभी सेंटर्स को ये पता है कि साठे सर को कभी भी एक फ़ोन भी करे, साठे सर आप हमारे इधर एक इवेंट है सर, मेरे इनॉग्रेशन से, सर आप राजस्थान आ सकते हो, सर आप उड़ीसा आ सकते हो, क्या आप महाराष्ट्र में ये जगह आ सकते हो, मैं पूरी तरह से रेडी हो जाता हूँ। मतलब डायरेक्टली एक फ़ोन भी आया तो मैं उनके लिए चले जाता हूँ। मैं ये आगे पीछे नहीं, मेरी मीटिंग से क्या है, पर मैं एक सेंटर्स को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भाई हम तुम्हारे साथ में हैं। बस ये खुशी भी उनको जब मिल जाती है तो वो अपने काम पे पूरी तरह से लग जाते हैं। और कमिटमेंट जहाँ मैं करता हूँ वहाँ पे मैं पहुँचता भी हूँ। और मैं आप सभी को अपना एक नंबर, मेरा पर्सनल नंबर शेयर करना चाहूँगा। आप ज़रूर कॉल मत करिए मुझे, सिर्फ व्हाट्सएप पे रिप्लाई करिए कि आपको क्या बनना है। सर कुछ भी आपको हमारी तरफ से, कंपनी की तरफ से या आपके सेंटर की तरफ से कोई भी हेल्प लगेगी, आप मेरे नंबर पे आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। देविता मैडम प्लीज़ आप चैट बॉक्स में कमेंट्स में मेरा नंबर दे दीजिए साठे सर करके, और मैं आपको नंबर भी रिपीट कर देता हूँ। आप मुझे चैट बॉक्स, मेरे व्हाट्सएप पे आप सिर्फ चैट में लिखिए कि मैं ये हूँ, मैं इस वेब सेमिनार में आया था, सर मुझे ये बनना है, मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, तो मैं ज़रूर आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूँगा। वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू भेज पाऊँगा, मैं टाइप करने में विश्वास नहीं रखता, मैं डायरेक्टली वॉइस रिकॉर्डिंग करके आपको शेयर कर दूँगा। मीटिंग में नहीं रहूँगा तो जल्द से जल्द रिप्लाई भी करूँगा आपको, और ट्राई करूँगा कि मैं कुछ अच्छा मैसेज आप लोग तक पहुँचाऊँ। तो मेरा नंबर आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, 9975554765 मेरा पर्सनल नंबर है, 9975554765। कॉल नहीं करना है, सिर्फ आपको मैसेज करना है। और बहुत सारे सेंटर्स के पास मेरा नंबर है ऑलरेडी, तो सर रेकमेंड करिए आप उन लोगों को, बच्चे लोगों को। आप भी चाहते हो कि जैसे DITRP आगे बढ़ा है वैसे अपने बच्चे भी आगे बढ़े। काफ़ी अच्छा लगा। थोड़े दिन पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप ये सेमिनार्स के बाद आप ज़रूर चैनल विज़िट करिए एक बार। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आपके सामने रहेगा। उड़ीसा में हमारे एक सेंटर्स है, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, पर बट उनके कुछ 3 या 4 बच्चे लोगों को एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गया। तो कितना खुशी हो गया मुझे जब ये पता चला। तब मैं मुंबई में ही था, तो जैसे ही मुझे वो मैसेज आया, उस सर ने मुझे बताया, सर मैं बहुत खुश हूँ, आज हमारे बच्चे लोगों को रिक्रूटमेंट था जो जॉब का, उसमें हमारे 3 बच्चे लोगों को जॉब लगा। और लकीली देखो तीनों की तीनों लड़कियाँ थी, तो उनको बहुत खुशी थी उनके लिए। तो तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इन खुशी में मेरे सेंटर्स के साथ में मुझे भागीदारी बनना चाहिए। तो मैंने तुरंत उनको बताया कि भाई मैं इतने बजे ऑफिस पहुंचूंगा और आप मुझे वीडियो कॉलिंग पर उन बच्चों से मिलाइए और मैं उनको विशेष करूंगा। काफ़ी अच्छा लगा वो सेंटर्स को, स्टूडेंट्स को, कि कंपनी के डायरेक्टर होने के नाते भी वो हमारे साथ में ऑनलाइन आए, उन्होंने हमें विश किया, मैंने उनको अच्छे से दुआ दिया कि भाई और आगे बढ़िए, कुछ भी हेल्प लगेगा DITRP और हमारे सेंटर्स आपके साथ में हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि उन बच्चे लोगों को जब एक जॉब लगता है तो एज ए टीचर्स हम लोगों को बहुत खुशी मिलती है कि एक बच्चे को जॉब मिलना बहुत ज़रूरी होता है। जो जॉबलेस है आज के टाइम पे, रियल में अगर आपके पास जॉब नहीं है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा जल्द से जल्द एक छोटा या कुछ भी एक जॉब करिए। को कभी भी लाइफ में ये मत सोचिए कि भाई हम ये करेंगे तो हमें ये बुरा लग जाएगा, ये करेंगे तो हमें, भाई सब करना पड़ता है। आपको धीरू भाई अंबानी पता ही होगा, एक पेट्रोल पंप से उन्होंने शुरुआत की थी, वहाँ पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरते थे, पता ही होगा आप लोग को। ऐसे मैंने तो कहानी में सुना है, मतलब जहाँ तक मुझे पता है, मतलब जो अभी तक मैंने यूट्यूब पे चैनल देखा है, मतलब उन्होंने भी अपनी शुरुआत कितनी नीचे से स्टार्ट की थी। आज देखिए धीरू भाई अंबानी कहाँ पर है, उनकी फैमिली देखो कहाँ है, रॉयल फैमिलीज बोली जाती है। तो सब भाई उनके भी कोई लग वग नहीं था भाई, वो लोग लग गए थे काम पे। बस यही चीज़ मैं बोलूँगा, ऐसे ही आगे आप लोग भी बढ़ते रहिए। आपकी पूरी जो भी आपकी पूरी फैमिली है उनको आप सपोर्ट करने के लिए रेडी रहिए। देखिए वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं। पर इतना ही है कि जो भी अचीव करना है भाई, उसके पीछे दिन और रात लग जाइए, तब आपको उसकी
शुरुआत मिलेगी, स्टेप्स मिलेगा और कहीं जाके आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, तो मैं जैसे कि आप लोगों को बताया था, इस सेमिनार्स में आप लोग को हमारी तरफ से कोर्स फ्री दिया जाएगा, जो आपके सेंटर्स के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि आप एज ए स्टूडेंट्स सेंटर्स हमारी DITRP का सुनकर एक अच्छा वेब सेमिनार बनाने की हमने कोशिश की, एक अच्छा मैसेज देने का मैंने कोशिश किया है। बस ऐसे ही आप हमारे साथ में जुड़ते रहिए, और कुछ भी कोई क्वेश्चंस है तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन राउंड यहाँ पे खेल लेते। शशि प्लीज़ आप यहाँ पे आ जाइए, या कोई मैडम आ जाइए प्लीज़। यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन राउंड खेलेंगे। यहाँ पे कोई सेंटर्स या स्टूडेंट्स आप लोग बता सकते हो मुझे, प्लीज़ आ जाइए कोई। तो एक क्वेश्चन राउंड हम लोग खेलेंगे। आप मुझे कोई भी एक क्वेश्चन पूछिए, मैं उनका आंसर दूंगा। सिर्फ मेरे पास ऑलरेडी 10 मिनट्स अवेलेबल है, तो आप चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन लिखिए, मैं उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ एक जन आ जाइए यहाँ पे। या क्वेश्चन आंसर राउंड है, ऑन करिए सर। क्वेश्चन लिख सकते हैं आप लोग, मैं उसका आंसर दूंगा। आप लोगों को कुछ भी पूछना है बेझिझक होकर मुझे पूछिए। पूजा पांडे मैडम करके बहुत बार ट्वीट करी है कि ADCA करके मैं क्या कर सकती हूँ। या पूजा पांडे ADCA कोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट? ओके, ADCA कोर्स मीन्स ADCA मतलब एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर कोर्सेज होता है, जिसके अंदर आप अपना कंप्यूटर बेसिक कोर्स होता है, टैली कोर्स होता है, DTP होता है, काफ़ी कुछ होता है उसके अंदर, इंटरनेट होता है, कंप्लीट सिखाया जाता है। तो आप जो भी अपने नियर बाई सेंटर्स है जिन्होंने आपको रिकमेंड किया होगा, उनसे ज़रूर आप कांटेक्ट करिए, तो वो आपको हेल्प करेंगे। और कौन सा क्वेश्चन है प्लीज़ आप मुझे बताइए, तो मैं आपको उसके आंसर दे पाऊँ। और बेझिझक होकर मुझसे बात कर सकते हो, मैंने अपना नंबर तो आप लोगों को शेयर किया ही है। और कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? उनको सी के बारे में जानना है। सी, सुरेश गौतम। ओनली सी? ओके, सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज आप लोगों को पता ही होगा, कंप्यूटर्स का एक लैंग्वेज होता है। कोडिंग पता होगा आप लोगों को, सभी लोगों को। जैसे कि आप और हम बात कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं हिंदी भाषा, बराबर ना? तो वैसे ही कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है जिसको हम बोलते हैं सी लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? जब हम कुछ भी टाइप करते हैं तो इसकी कोडिंग्स होती है। जैसे आप लोगों को HTML पता होगा, HTML में कोडिंग्स होती है, उसके बाद उसका प्रीवियस आता है। सेम सी के अंदर भी वही रहता है। सी एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर्स में जो टाइप करोगे कि भाई ये चीज़ें दिखा दीजिए, तो जो आप टाइप करोगे उसके फॉर्मेट के हिसाब से सी के अंदर, वो लैंग्वेज के अंदर कंप्यूटर को उसकी लैंग्वेज समझ में आती है, फिर वो कंप्यूटर की लैंग्वेज के हिसाब से वो सामने प्रीवियस आ जाता है। इसको सी लैंग्वेज बोलते हैं। सी लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा बताया इन्होंने। नाम क्या था इनका? इनका नाम था यस, ओके, सुरेश गौतम। सूरज गौतम जी, आपने बहुत अच्छा पूछा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको हम बोल सकते हैं, इसकी स्टार्टिंग होती है सी से, उसके बाद C++ है, C# है, उसके बाद VB है, SQL है, ऐसे बहुत सारे। मैं तो सब कर चुका हूँ, इसलिए मुझे नॉलेज है। बट मैं आपको बताऊँगा कि बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। प्रोग्रामिंग अगर सीखना है, जो टेक्नोलॉजी जिनको हम बोलते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनते हैं, एंड्रॉइड्स ऐप बनते हैं, वेबसाइट्स के अंदर जो एडमिन पैनल्स होते हैं, वो सब स्टार्टिंग आपको सी से ही होती है। तो ये आप सी कोर्स भी आप अपने इंस्टीट्यूट से पूछ सकते हो, या फिर सेल्फ स्टडी के अंदर ये कोर्स अवेलेबल है, आप वहाँ से भी कर सकते हो। यस, सबसे बड़ा कोर्स कौन सा है? ओके, सबसे बड़ा कोर्स तो मैंने ऑलरेडी 3 बताए थे। अगर मेरे हिसाब से अगर आप जाओगे तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये पहला मैंने कोर्स बताया था, जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं से स्मार्ट होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपके टाइम सबसे बेस्ट है। सेकंड मैंने बताया था कि सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैली है, टैली प्राइम कोर्स है जो आप कर सकते हो। तीसरा मैंने आपको बताया था वेब डिज़ाइनिंग है, जिसके अंदर कोरोड्रो, फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर, ये कोर्सेज आपको रेकमेंड ज़्यादा रहेंगे। डिजिटल मार्केटिंग का ड्यूरेशन और ट्रेनिंग और कवर टॉपिक्स कोर्स। यस, डिजिटल मार्केटिंग मैंने जैसे बताया था आपको, इसके लिए आपके नियर बाय सेंटर से कांटेक्ट करना होगा। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये है जिसके अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी कंपनीज आज के टाइम में, मैंने बताया कोविड के बाद जो भी कंपनीज है आजकल सब पूरे पैन इंडिया में काम कर रही है। अपना नारियल पानी भी ऑनलाइन बेच रही है, अपना पान भी ऑनलाइन बेच रही है, एवरी चीज़ें ऑनलाइन बेच रही है। हर एक को अपना मार्केटिंग चाहिए। मार्केटिंग कैसे करना है, फेसबुक पे कैसे लीड्स जनरेट करनी है, कैसे एडवर्टाइजमेंट करें, कैसे ऐसे कंटेंट बनाए, कैसे ऐसे पोस्ट बनाए, कैसे, तो ये सब चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, पोस्टर बनाना, कैसे फेसबुक पर लीड जनरेट करना, कौन से ऑडियंस को टारगेट करना, ये सब सिखाया जाता है डिजिटल मार्केटिंग में। और अच्छा जॉब है, कम टाइम में सीख कर आप अच्छी कंपनीज़ में, मैं जहाँ तक मुझे नॉलेज है, एक अप्रोक्स 30-40,000 स्टार्टिंग सैलरी आपको मिल सकती है अगर आपने परफेक्ट इंस्टीट्यूट से परफेक्ट फैकल्टी के साथ में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीखा रहेगा, तो आपका भाई पक्का नसीब अच्छा दिखा है। यस, यहाँ पर पूछ रहे हैं हाउ टू गिव इंटरव्यू इन ऑल कंपनी सो वी कैन बिकम सक्सेसफुल। इंटरव्यू कैसे दे कंपनी के? ओके, इंटरव्यू का मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था आप लोगों को, सभी लोगों को, कि आपका प्रेजेंटेशन
ये सबसे पोर्टफोलियो, जिसको मैं एज अ मेरे कोडिंग में पोर्टफोलियो बोलता हूँ। आप जब किधर भी कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी में जब बायोडाटा लेके आप कहीं पहुँच रहे हो तो आपका पहनावे से लेकर आपकी लैंग्वेज से लेकर सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए भाई। अगर मैं बाहर निकल रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई मैं किधर रिप्रेजेंट होने वाला हूँ। अगर जब तक आप वो परफेक्ट नहीं है, आपकी टॉकिंग परफेक्ट नहीं है, तो भाई इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस है जिसको आप अच्छे से अच्छे सर्च करिए। बहुत लोग ने अच्छे से कंटेंट्स बनाए कि कैसे प्रेजेंट होना चाहिए, अपनी क्वालिटी से लेकर अपनी क्वांटिटी से लेकर सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, तब जाके आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आप लोग इंटरव्यू देने के लिए पहले अपने आप को पूरा प्रिपेयर करिए, फिर ही उस कंपनी में जाइए। नहीं तो क्या होगा, आपको जॉब भी मिलने वाली होगी पर आपकी एक पर्सनैलिटी की वजह से, आपका एक शर्ट का इन नहीं करने की वजह से भी वो आपका जॉब जा सकता है, या आपने एक अच्छी टाई भी नहीं पहनी होगी तो भी आपको इस चीज़ को फेस करना पड़ सकता है। टैली कोर्स में क्या सीखने को मिलता है? टैली के अंदर अभी तो आप अगर मुझे पूछोगे टैली के अंदर तो मैं आपको बता दूं भाई, आपको अच्छा लगेगा। पहला मैं आपको मेरा बता देता हूं। मैंने प्रोग्रामिंग बोली है, मैंने अकाउंटिंग बोली है, मैंने मेरे कंप्यूटर में समझ जाइए ऑलमोस्ट मैंने जितने कोर्सेज है सब कर दिए। तो जैसे आपने टैली बताया तो मैं एक एक नाम भी बता दूँ। टैली के अंदर अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वैट, TDS, पेरोल, सर्विस टैक्स, GST अभी आ चुका है, CGST, IGST, ये सब कुछ टैली के अंदर होता है। जो स्टूडेंट्स अकाउंट सीखे रहते हैं उनके लिए काफ़ी इजी होता है। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको अकाउंटिंग के गोल्डन रूल से स्टार्ट करना पड़ता है, पर वो सीख सकते हैं। तो टैली भी अच्छा कोर्स है, इसके बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप अपने इंस्टीट्यूट से भी कवर कर सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स तो मैंने यहाँ पे आपको बता ही दिए हैं। यस, ये पूछा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स क्या हमें फाइनेंशियली स्टेबल बनाएगा? यस, सॉफ्टवेयर कोर्सेज की अगर आप बात करेंगे तो जिसमें मैंने बताया था C++, जावा, ओरेकल, VB, SQL, ये जितने भी कोर्सेज है आज के टाइम पे, PHP। आज मैं आपको अगर पूछोगे तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आज के टाइम पे PHP सीखिए, क्योंकि PHP कोडिंग ऐसी चीज़ है जो वेब डिज़ाइन, वेबसाइट्स होती है। आज मैं आपको कह रहा हूँ ना, हर स्कूल, हर कोचिंग क्लासेस, हर छोटा मोटा आदमी अपनी वेबसाइट्स बना रहा है। हम खुद DITRP IT सॉल्यूशंस करके हमारी कंपनी है, साई सर और हम दोनों मिलके वो कंपनी चलाते हैं। हमने उस चीज़ों में बहुत चीज़ें देखी है कि आज के टाइम पे सब कुछ ऑनलाइन आ चुका है, तो हर चीज़ों को ऑनलाइन बनाना पड़ता है। तो प्रोग्रामिंग जो भी कोर्सेज आप सीख रहे हो उसकी मार्केट बहुत अच्छी है, फ्रीलांसिंग भी बहुत अच्छी है मार्केट में। लोग बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स भी है जहाँ पे आपको वर्क फ्रॉम होम मिलता है, आप उसका प्रोग्राम रेडी करके दीजिए, 40,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसे प्रोग्राम्स भी आपको मिलते हैं। उनके एंड्रॉयड ऐप बना के दीजिए, ई-कॉमर्स वेबसाइट बना के दीजिए। तो प्रोग्रामिंग सीखने के बाद आपका फ्यूचर्स परफेक्ट है उसके अंदर, क्योंकि जो DITRP में हमने जो प्रोग्रामिंग चालू की है और जो हमने आज डेवलप किया हुआ है आज, वो आपको हमारी सभी एंटर प्रोजेक्ट से देखने मिल जाएगा। तो प्रोग्रामिंग में आप अपनी लाइफ बना सकते हैं। PGDCA कोर्स के बारे में कुछ बताएं। PGDCA कोर्सेज अलग अलग टाइप के कोर्सेज होते हैं, तो वो आपके लिए अपने इंस्टीट्यूट को ज़्यादा रेकमेंड करूंगा मैं कि वो आपको PGDCA के बारे में बताए। बहुत सारे टाइप के PGDCA कोर्स आते हैं, यूनिवर्सिटी के भी PGDCA कोर्स आते हैं और प्राइवेट कंपनी के भी PGDCA कोर्सेज आते हैं। तो इसके लिए आपको अपने सेंटर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए, मुझे लगता है वो आपको ज़्यादा इस चीज़ के लिए गाइडलाइन करेंगे। सर एक बोले DITRP के एप्लीकेशन में चार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा? सर आप नाम क्या है इनका? मेनू का मुरमुरू। हाँ, मिनी का मतलब मुझे लगता है शायद आप आसाम से हो। ओके, चैट कर सकते हो वापस आप। मैं भी आपको बता दूं, मैं आसाम, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ भी आ चुका हूँ 2 से 3 बार। और आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि जो अभी एप्लीकेशन हम आपको दे रहे हैं DITRP सेल्फ स्टडी, प्ले स्टोर पे डाउनलोड करना है आपको DITRP सेल्फ स्टडी। आपको अपने सेंटर से पहला कंफर्मेशन लेनी है, उसके बाद एक कोर्स आपको कोई भी हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको वीडियोस, MCQs मतलब नोट्स, उसके एग्जाम, सर्टिफिकेशन सब कुछ आपको मिल जाएगा, जिसके थ्रू आपको अच्छे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। यस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विद इंटरनेट में क्या सीखने को मिलता है? माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट, ओके, सिंपल है एक्चुअली। अभी ये सब सवाल अगर आप मुझे पूछेंगे तो हो गया, जिसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, इंटरनेट के अंदर आपको पूरा ईमेल कैसे करना है, ये सब सिखाया जाता है। ये तो एकदम बेसिक हो गया आज के टाइम पे। और अगर आपने अभी ये मुझे पूछ रहे हो तो जल्द से जल्द आप कौन से सेंटर्स में हो उनको अभी कभी कॉन्टैक्ट करिए, मैं उनको बोलूँगा आपको डिस्काउंट कर देंगे। पहले आप MS ऑफिस कोर्स पूरा सीख लीजिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये कौन सा कोर्स है, क्या होता है? ओके, मैंने बताया था, जैसे आप वापस वीडियो देख सकते हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के अंदर, जिसके अंदर VB है, SQL है, जावा है, कोर जावा, एडवांस जावा, ये सब कोर्सेज आप सीख कर प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। जिसके अंदर अभी तो एंड्रॉयड आ चुका है, हाइब्रिड आ चुका है, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज आ चुके हैं जो आप सीख कर प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ सकते हैं। सुशीला कंप्यूटर सेंटर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कैसे कराए? ओके, सर सुशीला में सर ना, ओके, नमस्ते सर।
काफ़ी अच्छा लगा आपने ये सवाल पूछा सर। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बहुत बढ़िया है, हम जल्द से जल्द इसके पूरे कंटेंट राइटिंग पे काम करने वाले हैं। जल्द से जल्द अगर इसके ऑनलाइन क्लासेस भी अगर चालू होंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और जिसको भी अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को इंटरेस्टेड है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दिया, आई एम इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग। हम जल्द से जल्द इसको लाइव क्लासेस में कन्वर्ट करने का प्लान करेंगे, पर ये डायरेक्ट DITRP से नहीं होगा। इसके लिए आपको अपने DITRP के जो रजिस्टर्ड सेंटर्स है उससे कांटेक्ट करना होगा, वो आपको उसके थ्रू ही आपका एडमिशन्स होगा। और डिजिटल मार्केटिंग के लिए ऑलरेडी मेरी कुछ बहुत अच्छे फैकल्टी से बातचीत चल रही है, जो हम लाइव क्लासेस लेकर भाई 3 महीने में मैं उसको डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट है और मैं जैसे मैं बताता हूँ कीड़ा बना दूंगा, जिससे आपका पूरा काम हो जाए। और सर जल्द से जल्द हम इस कंटेंट में काम करने वाले हैं। जितने भी बच्चे डिजिटल मार्केटिंग के लिए रेडी हो रहे हैं उनके फॉर्म्स जारी कर लीजिए, उनसे रिकमेंड कर लीजिए क्या फ़ीस होगी क्या होगी, और जल्द से जल्द हम आपको बताएंगे। सर वेब डिज़ाइनिंग में क्या होता है? वेब डिज़ाइनिंग में जैसे कि आपने सुना होगा www. आप जो भी कोई वेबसाइट सर्च करते हो, इसमें वेब डिज़ाइनिंग के अंदर आपको पूरा वही सिखाया जाता है कि वेब पेज कैसे डिज़ाइन करना है, जिसको हम लोग PHP में मैंने आपको जैसे बताया, आजकल वर्डप्रेस भी होता है, पर मैं आपको रेकमेंड करूँगा वर्डप्रेस से ज़्यादा आप PHP में सीखिए, क्योंकि उसके जो कोडिंग्स है वो काफ़ी सिक्योर्ड है और फ्यूचर्स में आपको PHP के थ्रू अच्छे जॉब भी मिल सकते हैं। यस, और यस मुझे चलेगा। तो आप सभी का यहाँ पे मैं मोस्ट थैंक यू बोलूँगा कि आपने इतना टाइम दिया। और आप जितने भी सेंटर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये पूरा सुना है, जिन्होंने बीच में से ज्वाइन किए हुए हैं, तो मैं उनको रेकमेंड करूँगा पूरा वीडियो स्टार्टिंग से देखिए। ये यूट्यूब पर लाइव रहेगा और DITRP के बहुत सारे कंटेंट्स यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप ज़रूर देखिए। और अपने DITRP के बाजू में जो नियर सेंटर्स होंगे उनसे ज़रूर कांटेक्ट करिए, क्योंकि इसमें हमारे बहुत सारे स्कूल्स भी थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो मैं उनको भी बहुत थैंक्स करना चाहूँगा। और एंटायर टीम की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलूँगा। तो मैं ये वेब सेमिनार यहाँ पे कंप्लीट करूँगा। थैंक यू।